मती है। तो फिर आप क्या, आपको बोला एक सजे सब साधे सब जाए। जब तुमने एक को मान लिया तो पीछे सोने के कितने भी गहने बना लो, कितने भी रूप बना लो, तो सोना क्या है? सोना जब उसको नथ बन गई, कान के कुंडल बन गए, गला का हार बन गया, जब ओखली में रखोगे तो डंडे से कूटोगे तो फिर सोने का क्या रहेगा? बोलो सोना। तो तुम चाहे इधर से कान पकड़ो, इधर से पकड़ो, या पीछे से पकड़ो, भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज भगवान की 33 करोड़ देवता की कथा आई। आज तक आपने कभी किसी से पूछा महाराज हमारे हिंदुस्तान की संख्या बढ़ गई और हमारे भगवान की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? 33 करोड़ से आगे क्यों नहीं बढ़े? प्रश्न है। वजह क्या हुई उनकी, क्यों नहीं बढ़ी? उनमें कोई कमी थी? हाँ, कमी तो रहती है। सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, किसी का दोष ना देखो। मैंने कहा जो किसी की चुगला करते हैं, निंदा करते हैं, वो पापी हो जाता है, और जिसकी आप चुगली करते हैं उसका पुण्य। बोलो, मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस की कथा सुनी ना शंकर ने। एक बार कौन गए थे अगस्त मुनि में? शंकर बाबा, पार्वती गए थे कथा सुनने। 33 करोड़ देवता से आगे क्यों नहीं बढ़े? अब बातों को ज्यादा नहीं, आज जो इस समिति के जो कार्यकर्ता उनको भी आधा घंटा देना पूरा। कमल कथा सूजी महाराज कह रहे हैं, आज जैसे भगवान शंकर और पार्वती अपने कैलाश पर रह रहे थे और समय आने पर पार्वती ने जिद रखी, बाबा मुझे बेटा चाहिए, मेरे घर में पुत्र। घर तो वही होता जिसके घर में संतान हो, बेटे का सुख हो, बिना बेटे के घर क्या। जिसके घर में संतान नहीं होती, जिनके घर में बेटा लेट होता या नहीं होता, वजह होती है, उसके जीवन में ये बात जरूर ध्यान रखना, किसी मत्था टेकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की नहीं। सबसे पहले अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य करना शुरू कर दो। किसके लिए? जब तुम्हारे पितृ खुश नहीं होते तो तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ता। कह रहे जी बुड्ढे का फोटो लगा के क्या करेंगे, प्लास्टिक का हार लगा देते हैं, दोबारा देखते नहीं है, क्या रिवाज है। वो ये ना कहे कि इनको नहीं मानते। अरे दिल से किया जाता कोई भी कार्य। दिल में तस्वीर जार की जब गर्दन झुकाया तो देख लिया। तो क्या हुआ? आज जो भी संतान से वंचित है तो सबसे पहले करना अपने पितरों को कहना है, पितर महाराज हमारी कृपा करो। पितरों की 3 बेटियां थी। कौन? एक थी मैना, दूसरी धन्या और तीसरी कलावती। ये जो के माध्यम से सब जगह पहुंच जाती थी। मगर जब ब्रह्मा के मानस पुत्र ने श्राप दे दिया तो इन्हों को क्या कहा? तो कहने लगे जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ। कहते हम जहाँ पर आनंद से रह रहे हैं, भगवान के धाम में जा रहे हैं, तो हम मृत्यु लोक में क्यों? जब उनका देखा कि इतना वर्चस्व है तो फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत सनातन सनातन संत कुमार संत सुजान, शिव महापुराण में 5 पुत्र हैं। किसके? ब्रह्मा जी के। भागवत में 4 पुत्र है मानस। आज 5 पुत्रों ने कहा हमने आपको श्राप दिया और साथ में वरदान देते हैं। क्या? तुम्हारे घर में जितनी भी जो भी होंगे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी जो संतान होगी सब भगवान से ब्याह जाएगी। मैना और हिमाचल के घर पार्वती का जन्म हुआ तो ब्याह किसके साथ? शंकर के साथ। और महाराज भृगुवानों की शादी किससे हुई? कलावती से। उनके घर राधा जी का प्रकट हुआ। शादी किससे हुई? श्री कृष्ण जी के साथ। और तीसरे कौन है? और जो धन्या थी ये जनक जी से परिवार में हुई। इनके घर में सीता जी का आया और उनका विवाह किससे हुआ? राम जी से हुआ। सब मृत्यु लोक में आए, मानव बनकर आए, भगवान बनकर आए। जय शिव महापुराण कहती है हम कितने भी बढ़ते हैं, कितने भी भूले हैं, हमें अपने जीवन में सरलता लानी और अपने लक्ष्य को स्थापित करना हमारा
लक्ष्य क्या है। हमारी रफ्तार 700 की स्पीड से जा रही है हवाई जहाज की तरह। कहते खुशी की बात है, कहता दुख क्या है, कहता है दुख इस बात का हमें ही नहीं पता कि हम जा किस तरह रहे हैं। हम सब काम कर रहे हैं, कथा में आ रहे हैं, कथा का नियम क्या है, कैसे करनी चाहिए। अरे कथा भगवान शंकर की, कथा में अगर कोई भी कमी आती है, कथा में कोई भी चीज की व्यवस्था की कमी आती है तो यज्ञ नारायण भगवान है, फिर गांव में सुख नहीं रहता। क्या रहता, गांव सुखी नहीं रहता। भगवान के कार्य में जितने भगवान आए होते हैं उसकी आहुतियां पूरी ना डले तो फिर एक एक स्वाहा, फिर भगवान गांव में ऐसा माहौल बन जाता, कोई जहां से गुजरा कोई ऐसी अवगति हो जाती है। भगवान का जो यज्ञ है पूर्ण आहुति डलनी चाहिए, पूर्ण यज्ञ होना चाहिए, तो फिर गांव इतना भूलता है। गांव में 10-10 लड़के नौकरी हो रहे हैं, 10 लड़के अच्छी जगह जा रहे हैं, एक क्या होती है, कथा का होता, कथा का नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती ने कहा बाबा मुझे भी पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो आज रति सुख के लिए आज भगवान शंकर और पार्वती बैठे जैसे, तो जैसे ही रति सुख का समय आया, जैसे वो डायरेक्शन बनी तो क्या हुआ, इतने में देवता आ गए। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे जैसे करने लगे, तो पार्वती और शंकर जी रति सुख के लिए आए। तो जैसे आया तो रति सुख नहीं मिला। जब रति सुख नहीं मिला तो पार्वती ने श्राप दे दिया, किनको, भगवान को। अरे भगवान मुझे पुत्र की कामना थी, तूने मुझे पुत्र से वंचित किया, मैं श्राप देती हूँ भगवान का वंश कभी ना बढ़े। अभी से 33 करोड़ देवता से आगे कोई देवता नहीं हुए। जो उससे पहले हो गए थे उनकी संतान है, जैसे इंद्र की संतान है, तो उसके आगे कोई भी संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, कहने लगे, कोई कहता जी मैल से गणेश बनाया, कोई कहता जी शंकर ने गर्दन काटी तो बना। ये हो सकता है अपनी रूढ़िवादी परंपरा में, मगर ब्रह्म विवर्तक महापुराण में सीधा कहा है ये कौन बने, विष्णु ही गणेश बनकर आए। कौन आए, विष्णु ही लाला के रूप में, पार्वती बाहर। तो कहने लगे माँ, क्या बोल रहे हो माँ, बच्चा था छोटा बोलने का विष्णु के स्वरूप में, बोलने लगा और माँ बोलने लगा। तो एक भगवती का नाम पड़ा, वो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा नाम पड़ा एक देवी का। तो भगवान शंकर को क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं पार्वती बस उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। चलता प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम। चलता प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इतो भारत तेरा जुग माही, इतो भारत तेरा जुग माही, इतो भारत तेरा जुग माही, इतो भारत तेरा जुग माही। शंभु गए भज ऋषि भाई, शंभु गए भज ऋषि भाई। शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए गए। आप शंकर से कपिए। शंकर परिवार किसको कहते हैं? शंकर कहते हैं विश्वास को। पार्वती किसको कहते हैं? पार्वती कहते हैं श्रद्धा को। और कार्तिक किसको कहते हैं? कार्तिक कहते हैं पुरुषार्थ को। और गणेश किसको कहते हैं? ज्ञान और विवेक को। जिस परिवार में विश्वास हो अपने ऊपर और श्रद्धा परिवार पर हो और पुरुषार्थ जैसे स्लेटी ने हिंदुस्तान से विदेश में डाला और माता पिता का ऐसा ज्ञान और विवेक हो, क्यों नहीं शिव परिवार बनता? शिव महापुराण से शिव भक्तों का उदय होता है और शिव परिवार घर घर स्थापित होते हैं। क्या एक बार त्रेता युग आई, एक बार त्रेता युग आई। हम की बोलेंगे? एक बार हम बोलेंगे। भाई याद रखना, कोई पूछेंगे कहाँ गई थी उसको बता देना कहाँ गई थी। कहना जहाँ मेरे भोले बाबा गए ना। एक बार त्रेता युग आई, एक बार त्रेता युग आई। शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई। कुंभज ऋषि किसको कहते हैं? कुंभज ऋषि जिसका मटके से जन्म हुआ। कुंभज कुंभ से उपजे कुंभज ऋषि। और कौन थे? वो अगस्त कौन थे? एक बार त्रेता युग आई, एक बार त्रेता युग आई। शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई। आधी पंक्ति में क्या बोलते हैं? कथा में जब भी आओ खेले नहीं आना, संग में एक साथ लेके आना। क्या? संगसती जग जननी भवानी, संगसती जग जननी भवानी, संगसती जग जननी भवानी, संगसती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि वर अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक साथ में लेके आए, कथा सुनने गए और जो कथा के वक्ता थे अगस्त मुनि जी, वही श्रोता के पांव पकड़ लिए। किसके? श्रोता के। भगवान शंकर के पांव पकड़े। इसलिए जो वक्त शिव महापुराण की विश्वास से कथा करता है, सुनता है, सुनाता है, उसका प्रचार करता है, घर घर पहुंचाता है, उसको शिव में ही समझना चाहिए, शिव से कम नहीं समझना चाहिए। हनुमान का चालीसा पढ़ने से तुम्हें बरकतों इतनी जल्दी नहीं होगा, अगर हनुमान चालीसे से 3 शब्द जिंदगी में याद रख लेना। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। उसके आगे क्या है?
आइए आप बोलेंगे क्या? हनुमान जी क्या बोले? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आवाज नहीं आ रही। मन क्रम हनुमान जी का मन बिगड़ा राम जी के प्रति कभी बिगड़ा। हनुमान जी का नक्षत्र कौन सा था कुंडली के अनुसार? हनुमान जी का नक्षत्र था बरनी नक्षत्र। कौन सा? तो हनुमान जी के नक्षत्र के एक और जन्मे थे, वो कौन थे? वो थे रावण। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये तो हमने लाइन बोल दी, इसकी आगे वाली लाइन आप बोलो ना। मास्टर जी आपकी कथा का प्रचार हो गया जी, देख लो अब ये बोलने लगे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आगे आवाज नहीं आ रही। हनुमान जी की तरह मन रख लो, हनुमान जी की तरह कर्म करो, और हनुमान की तरह वचन दे दिया राम जी को, तो फिर उससे पीछे बिल्कुल ना हटो। हनुमान जी का नक्षत्र बरनी नक्षत्र था और रावण का भी नक्षत्र बरनी नक्षत्र था, और नक्षत्र का कौन सा चरण था? द्वितीय चरण था। क्या? और दोनों में एक चीज बड़ी विशेष थी। क्या थी? हनुमान जी राम जी की पूजा करते थे और रावण बोलो शंकर की कैलाश के निवास तुम्हें बार बार तुम्हें बार बार आयो शरण तिहारी बोले तहर तहर। सबकी अपनी अपनी मन की भक्ति होती है। शंकर भगवान की पूजा करते कैलाश उठा लेते रावण, जय शंकर भगवान को प्रणाम करना। और तुम लोटा, तभी तो मैं कहता हूँ एक लोटा जल, थोड़ा जोर से बोलो, फिर तुम बसो हम नसो। एक लोटा जल, देवियां तो बोल रही, देवता लोग दूसरी करें। एक लोटा जल, भगवान शंकर को एक लोटा चढ़ा दिया, पूरे ब्रह्मांड को जल चढ़ा दिया। ऐसे है शंकर महादेव की कृपा। तो आज गणेश भगवान जी का प्रकट हुआ, और दोनों भगवान के उपासक थे, रावण और हनुमान जी। मगर अपने जीवन में कोई आइडियल रखना होगा ना। सनातन की जितनी भी कथाएं सुनाने का फायदा क्या है? सनातन की कथा इसलिए सुनाई जाती है, हमारे जो पूर्वज आइडल है, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनके जीवन पे हमें चलना। स्वामी विवेकानंद की कितनी उम्र थी? रामकृष्ण परमहंस की कितनी उम्र थी? मार्कंडे की कितनी उम्र थी? ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? प्रहलाद जी की कितनी उम्र थी? मगर उनका नाम रहा। सिकंदर बादशाह ने बहुत किया अपने मन मोह के कारण, आया था भारत को लूटने के लिए और बेटी विवाह के चला गया। तो कहने लगे अगर आखिरी समय आए ना तो कुछ हाथ में नहीं आया। उसने कहा मेरा आधा राज्य ले लो, मुझे एक सांस दे दो। कहते तुम आधा छोड़ के पूरा भी दो तो एक सांस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ये भगवान के हाथ में है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही जिस सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे। उन्हीं का काम है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम जहाँ आते हो तुम्हें थोड़ा सा पद मिल जाता है, और हमारा तुम उसी में प्रशंसा में अभिमान में डूब जाते हैं। ये कथा नारद जी को पद मिलने की। नारद जी ने विष्णु से हरि का रूप लिया। अरे मैंने काम पर विजय पाई। तो कामदेव से जब काम नहीं ना हुआ
जब जो आपके विरोधी तत्व होंगे, जब उनके बात से हाथ बाहर निकल जाएंगे ना, फिर वो क्या करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे चरित्र पर बात उठाएंगे, तुम्हारी जगह जगह पर चुगली निंदा करेंगे। ये जो होते हैं ना, कहते हाथी चले बाजार और कुत्ते भूखे हजार, ये बोलते ही रहेंगे, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना जीवन हाथी मय बना लेना, जिस मर्जी अंकल से आ जाए, शाम से आ जाए, दाम से आ जाए, दंड से आ जाए, वेद से आ जाए, अपनी मस्ती में जीना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके, तुम्हारी मस्ती ही बता देती है कि तुम कितनी तक जा सकते हैं। इसलिए अब भगवान गणेश जी का अवतार हुआ है, भगवान का जन्म नहीं होता, तो भगवान गणेश जी का अवतार हुआ, तो हम भगवान गणेश जी की स्तुति वंदन करेंगे। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, बोले बाबा जी की आंखों में तारे, बोले बाबा जी की आंखों में तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जा, लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। बोलिए गणपति जी महाराज। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों में हो जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों में हो जिसमें बसेरा, तेरी सुंदर सुंदरी मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी सुंदर सुंदरी खुशियां बरेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों में हो जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन, किरणों में है जिसमें बसेरा, तेरी सुंदर सुंदरी मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी सुंदर सुंदरी मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी महिमा परमार, तेरे गुण गाए संसार, तेरी महिमा परमार, तेरे गुण गाए संसार, प्रभु हमें बिरस
मेरे भोले भगवान हिंदू धर्म समान भोले भगवान मेरे हमारे भगवान मेरे भोले भगवान हिंदू धर्म समान कबूलिया सबसे पहले करे तेरी पूजा मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करे तेरी सेवा मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करे तेरी सेवा मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करे तेरी सेवा सारे जग में आनंद छाया तेरी जय हो गजानंद देवा सारे जय हो गजानंद देवा तेरी जय हो गजानंद देवा बाजे सूरज